Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं थ्रू मॉडिफिकेशन इन द डाइट। ठीक है, अब आपका जो आहार में संशोधन है, ठीक है, आप किस तरह से मॉडिफाई करेंगे वो देखेंगे। डाइट मॉडिफिकेशन मीन्स सर्विंग द मील कुक्ड फॉर द फैमिली टू एनी मेंबर आफ्टर वेरिंग इट इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। अब देखिए, आप अपने परिवार के लिए जो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो आप आवश्यकता के अनुसार, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसको कितना खाना देना है, किस प्रकार का खाना देना है, फिर कब कब देना है, आप उस हिसाब से इसका निर्णय लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है, ध्यान से देखिए, नंबर 1, क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। दिस रेफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइम्स अ मील इज टेकन and or the portion size. Portion size is the amount of a particular dish eaten at a meal. अब क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि दिन में कितना बार खाना खाया जा रहा है या दिया जा रहा है। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पोर्शन कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रेग्नेंट वुमेन, sick people or older person needs to eat smaller meals but at short interval. That is, they may need 6 to 8 meals instead of 4 meals a day. उदाहरण के लिए, अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। ठीक है, हर थोड़े थोड़े देर में उसको खाना खाना है, तो वो दिन में 6 से 8 बार खाना खाएगा, ना कि 4 बार। जनरली लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट, डिनर, ये 4 बार खाते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन, सिक पीपल, ओल्डर पर्सन, ये लोग थोड़ा थोड़ा करके 6 से 8 बार खाएंगे। सिमिलरली, adolescent boys need larger portion at each meal, maybe more rice, chapatis, more dal, curd, and also more frequent meals to meet their nutritional needs. अब इसी के साथ साथ जो युवा लड़के हैं, क्योंकि वो खेलते हैं, कूदते हैं, तो जो किशोर हैं उनको ज़्यादा खाना चाहिए होता है। ठीक है, हो सकता है वो ज़्यादा चावल खाएं, ज़्यादा रोटियां खाएं, ज़्यादा दाल खाएं, ज़्यादा दही खाएं, और हो सकता है वो दिन में बहुत बार खाएं, ताकि उनका जो पौष्टिक संबंधी, पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। Persons who are dieting are advised to reduce the amount of food eaten at each meal. अब वो लोग, जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना है, वो लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं। दिस विल फोर्स द बॉडी टू यूज स्टोर्ड रिजर्व्स विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी वेट। तो इससे क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा खाएंगे तो आपका जो शरीर में खाना स्टोर करके रखा गया है उसका इस्तेमाल होगा और आपका शरीर कम होगा। ठीक है, अब यहाँ बॉडी वेट नहीं होगा, बॉडी वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। इट रेफर्स टू द चेंज इन न्यूट्रिएंट्स, consistency, flavor, amount of spices and fiber content of the diet. अब देखिए, इसके पहले आप क्वांटिटेटिव देखे थे, अब आप क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, गुण के हिसाब से। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि खाने में आप पौष्टिक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशे की मात्रा पर ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, the increased protein requirement of a pregnant woman can be met by increasing the quantity of protein-rich food in her diet. उदाहरण के लिए, एक गर्भवती महिला जो होती है उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप उसको जो खाना देंगे उसमें आप ध्यान देंगे कि प्रोटीन ज़्यादा हो और खाने का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए। You must have seen mothers taking out some boiled dal in a separate bowl, mashing it and feeding it to babies between the age of 6 months to 1 year. आप ज़रूर देखे होंगे कि जो मम्मी होती है या आपके घर में चाची होंगी, वो क्या करती हैं कि बॉयल दाल, उबला हुआ दाल एक कटोरी में निकालती हैं, उनको मसलती हैं और 6 महीने से 1 साल का जो बच्चा होता है उसको खिलाती हैं। Dal does not contain any spices except salt and turmeric.
अब दाल में हम लोग कोई भी मसाला नहीं डालते हैं, उसमें सिर्फ नमक और हल्दी होता है। स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रेन आर फेड वेल कुक्ड एंड मैश्ड खिचड़ी। जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको अच्छे से खिचड़ी बनाकर मसल कर दिया जाता है। Older people need a diet soft in consistency and less spicy. This is a qualitative modification of diet. अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको जो खाना दिया जाता है वो नर्म दिया जाता है और उसमें मसाले कम होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का खाना बनाया जा रहा है। किसी में मसाला तेज है तो किसी में है ही नहीं, तो किसी में कम है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, तो जिसकी जैसी आवश्यकता उस हिसाब से उसको भोजन दिया जाता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। What would you suggest to a person whose requirements are increased but they are not able to increase the quantity of food in the original meals? Yes, you will suggest an increase in the number of meals instead. This means that they should take something in between the main meals. This is diet modification in terms of frequency. अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जिसको खाने की आवश्यकता बढ़ गई है लेकिन वह अपने भोजन की मात्रा नहीं बढ़ा पा रहा है, मतलब एक बार में वो ज़्यादा नहीं खा पा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे कि एक काम करो, तुमको खाना तो ज़्यादा चाहिए, एक साथ तुम खा नहीं सकते, तो तुम थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाओ। दिन में 4 बार मत खाओ, जैसे सुबह नाश्ता कर लिए और दोपहर को तुम जब खाना खा रहे हो तो उसके बीच में भी कुछ खाओ। तो इस तरह से क्या होगा, जब तुम अपने नंबर ऑफ टाइम्स अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लोगे तो तुम्हारे शरीर को जो ज़रूरत है खाने की वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मेथड है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए इसको।